बिहार में क्या नया मुख्यमंत्री बनेगा कोई और? सम्राट चौधरी की कुर्सी क्या खतरे में है? आखिर ये सवाल आज अचानक से क्यों उठ रहा है? सिर्फ एक उपचुनाव तो हारी है बीजेपी, इससे इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये समझने की आवश्यकता है कि क्या सम्राट चौधरी, जो बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने, और जब पहली बार कुछ होता है तो बहुत उम्मीद होती है जनता को भी, पार्टी को भी, संगठन को भी। लेकिन क्या उस उम्मीद पर सम्राट चौधरी खरे नहीं उतर पा रहे? एनडीए के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। अनंत सिंह का बयान सामने आया कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद ये चुनाव नहीं हारते। विपक्ष भी पूरे मजे ले रहा है। वो विपक्ष जो 25 पर सिमट गई आरजेडी, टोटल 35 पर है महागठबंधन। 243 में से 35 पर महागठबंधन है, लेकिन आज वो भी मजे ले रहा है बीजेपी के कि अगला चुनाव आन दो या आज चुनाव करवा लो, आपकी हार तय है। तो एक डर बीजेपी में बैठाया जा रहा है, उस पार्टी में जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी को आगे करने का फैसला उनको भारी पड़ गया है? हमने तब भी सवाल उठाए थे जब सम्राट चौधरी का शपथ समारोह हुआ था और कोई बड़ा बीजेपी का नेता नहीं गया था। और आज भी सवाल उठ रहे हैं कि जब बीजेपी के बड़े नेता नहीं गए थे तब शपथ हुई, क्या संदेश गया वो आप हम जानते हैं। लेकिन अब उपचुनाव हुआ, सम्राट ने पूरा जोर लगाया, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरा जोर लगाया, लेकिन सीट नहीं बचा पाए। क्या कारण है? और क्या इन्हीं कारणों को देखते हुए बीजेपी वो करने वाली है जो अभी तक नहीं किया? क्योंकि इस उपचुनाव में वो भी किया जो उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने अपना प्रत्याशी नामांकन के बाद बदला। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले एक बड़ा चेहरा आगे किया गया था, लेकिन आनन फानन में उसको पीछे किया गया और नीरज कुमार सिन्हा को आगे लाए। सबका यही कहना था कि अब तो लग रहा है कि डमी कैंडिडेट बीजेपी ने आगे कर दिया, जानबूझकर हरवाया जा रहा है ये चुनाव बीजेपी को। तो बहुत सारे सवाल एक फैसले से उठे। लेकिन क्या अब इन्हीं सवालों के बीच एक नए मुख्यमंत्री का उदय हम होता देखेंगे, या सम्राट चौधरी को बीजेपी समर्थन करेगी, साथ देगी और कहेगी कि तुम जो फैसला लेना है लो लो, हम आपके साथ हैं? क्या यही होगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है सर, क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री बने मिलेगा या फिर बिहार में सम्राट के सहारे ही बीजेपी चलेगी? ये उपचुनाव हार के बाद क्या समीकरण बदल रहे, जरा जनता को समझाइए सर। और देखिए दीपक जी की इस उपचुनाव के बाद जो समीकरण बदला है वो ये बदला है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर लोगों को शायद भरोसा नहीं। वोट तो मिला ही नहीं था उनके नाम पर। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा बड़ा आम था चुनाव में। तो सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसको लेकर जनता में तो रोष है ही, पार्टी के भीतर भी रोष है। भले ही नीतीश कुमार के फैसले का सम्मान करते हुए जेडीयू के नेताओं ने कुछ ना कहा हो, लेकिन जिस दिन नीतीश कुमार की विदाई हो रही थी बिहार विधानसभा से, हम सबने देखा कि जेडीयू के नेता फपक फपक कर रो रहे थे। और आज अनंत सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ये गुस्सा है लोगों का। अनंत सिंह जैसा नेता ये कह रहा है और समझ रहा है कि ये गुस्सा है, और अनंत सिंह को आप हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे नेता जनता की नब्ज अच्छे से समझते हैं और उन्हें वो समझते हैं कि जनता को क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो उपचुनाव है ये सम्राट चौधरी के खिलाफ का मैंडेट है, और सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी के साथ ही अब ये पे मोहर लग गई कि जनता में भी आक्रोश है, और कहीं ना कहीं जेडीयू अब पूरी तरीके से ये दबाव बनाने की भी मौजूदा सत्ता दल पर कोशिश करेगा कि नीतीश कुमार को फिर से बिठाया जाए या नीतीश कुमार को बिहार में रखा जाए, उन्हीं की अगुवाई में सरकार चलाई जाए। हालांकि बीजेपी इस बात पर अड़ सकती है कि नहीं, सम्राट चौधरी को अभी कुछ दिन और देखने की आवश्यकता है, लेकिन जेडीयू इस बात को, जो गेंद उनके पाले में आई है, इस बात को आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि बांकीपुर जैसा सीट, बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ थी वो हार गई है। तो जेडीयू के लिए ये पूरी तरीके से बाउंसर है, और सम्राट को हटाकर नीतीश या जेडीयू से ही किसी दूसरे बड़े अच्छे नेता को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश जेडीयू की रहेगी। दीदी
लेकिन सर इस वक्त महागठबंधन यानी विपक्ष को एक उम्मीद मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी आए हैं तो हमारे लिए ही फायदा होगा। फायदा कुछ यूं होगा कि बिहार चुनाव के अगर आप पन्ने पलटे तो आप पाएंगे उसमें 3 मुद्दे बड़े हावी थे। पहला परिवारवाद, दूसरा जंगल राज और तीसरा विपक्ष में जो आपस में तालमेल नहीं था उसका मुद्दा बीजेपी और एनडीए दल के साथियों ने बहुत बनाया था। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा देखें तो सम्राट चौधरी के रहते खत्म हो जाएगा क्योंकि वो खुद परिवारवाद से आए हैं। और जंगल राज की रही बात, कभी नीतीश और लालू के साथ सम्राट चौधरी काम कर चुके हैं, यानी उसी जंगल राज का साथ दे चुके हैं, तो वो भी मुद्दा लगभग खत्म हो जाएगा मुख्यमंत्री रहते सम्राट के। और रही बात विपक्ष में तालमेल की, तो देखिए हार के बाद कई गठबंधन टूटते हैं और कई नए गठबंधन बनते हैं, तो तालमेल तो उतना बन ही नहीं सकता कि एक तालमेल एक गठबंधन हमेशा हमेशा चले। कोई साथ जीने मरने की कसम नहीं खाई थी उन्होंने। तो वो चीज, वो तीनों मुद्दे आज हम देख रहे हैं कि शांत पड़ रहे हैं क्योंकि आरजेडी ने भी यहाँ पर अकेले उतरे थे, कांग्रेस का साथ नहीं लिया उन्होंने। तो आप अगर आप स्थिति देखें तो सम्राट चौधरी के रहते विपक्ष ज्यादा खुश नजर आ रहा है मुकाबले में बीजेपी के। और बीजेपी के अंदर भी देखें तो बहुत सारे नेता नाराज थे कि संगठन की बात होती थी, आरएसएस की बात होती थी एक साफ चेहरे की जिसकी छवि एकदम साफ हो, नया चेहरा ही क्यों ना हो लेकिन कोई दाग ना हो उसके राजनीतिक जीवन पर। अब आप देखिए सम्राट चौधरी पर सीधा प्रशांत किशोर, जिनको एक दिन भी नहीं हुआ विधायक बने हुए, कह रहे हैं कि आपराधिक छवि वाले नेता हैं, आपराधिक छवि वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन में मैंने इनको हरा दिया। 30 साल पुराना गढ़ ये हार गए। नीतीश कुमार को इतना जरूर लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है कि उन्होंने तुरंत जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करी। जबकि मोदी जी से मुलाकात कोई भी यूं जाकर नहीं कर सकता, हो सकता है शिष्टाचार मुलाकात हो, लेकिन उनको एक सीट हारता देख बिहार हाथ से निकलता देख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार इसलिए भी मिलने गए होंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री से आज बोला होगा कि इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बिहार को लेकर ठीक स्थिति नहीं है। रविशंकर रविशंकर प्रसाद का जो बयान, उसको प्रजाहित और हम लोग बिल्कुल इस बयान की पुष्टि नहीं करते कि कुत्ते बिल्ली वाला बयान उनका था या नहीं था, लेकिन एक तो भ्रम की स्थिति बनाई गई कि भैया रविशंकर प्रसाद ऐसा बोल रहे हैं। उसने भी कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट किया या लोगों को ऐसा लगा कि लोकतंत्र में ये क्या बात हुई या ये कैसी बात है कि भैया हम क्या नागरिक या वोटर बेवकूफ है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी आप खड़ा कर देंगे, आप जीत जाएंगे। वो एक जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई, वो भी मेरे को लगता है नीतीश कुमार ने ये बात कही होगी प्रधानमंत्री से कि भैया देखो, बिहार में इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चल पाएगा। अगर बिहार को जीतना है तो हर सीट पे ठीक तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और प्रशांत किशोर का उदय, और अगर बांकीपुर में वो थोड़ा भी आमूल चूल परिवर्तन कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को वो स्थापित हो जाएगा कि अगर प्रशांत किशोर को पूरा बिहार दे दिया तो वो देखिए कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जरूर प्रधानमंत्री से बोले होंगे कि भैया ठीक तरीके से अपने सहयोगी दलों को लेकर चले और सम्राट चौधरी और तमाम बीजेपी के नेताओं को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि हम लोग अपने जीते जिताए चुनाव भी हार जाए। जी दीपक सर यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोई भी चर्चा, आम चर्चा है कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, मान लीजिए अभी नहीं बदलेंगे, चुनाव से 1 साल पहले बदलेंगे, तो ऐसा कौन सा चेहरा नजर आ रहा है जो इस कुर्सी के लिए, इस कद के लिए आपको लग रहा है कि ये तैयार है, इनको आगे कर दीजिए और आगे चुनाव में ये चेहरा आपको फायदा देगा ही देगा? कौन सा चेहरा लग रहा है आपको? देखिए दीपक, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में देखें, अगर आप त्रिपुरा में देखें, अगर आप बंगाल में देखें, तो ऐसे व्यक्ति को आपको आगे करना पड़ेगा जो बिहार की नब्ज को जानता हो, बिहार के धरातल की जमीन की सच्चाई को जानता हो। और अभी बीजेपी के पास उसमें कमी दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के पास इस बात की पूरी तरीके से उम्मीद है या पूरी तरीके से उनके पास भरा हुआ है पैकेज कि वो निशांत को आगे कर दे जो बिहार की नब्ज को समझते हैं, या खुद नीतीश कुमार है। हाँ, बीजेपी में आप कहें तो विजय कुमार सिन्हा जैसे नेता हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे नेता तैयार नहीं है। लेकिन जेडीयू अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर से नीतीश कुमार को चांस दिया जा सकता है, पहले भी ऐसा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों से भी यही सवाल है कि अगर सम्राट चौधरी के विकल्प का तलाशा जाए तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है?
क्या नीतीश के बेटे निशांत ही हो सकते हैं, या चिराग पासवान हो सकते हैं, या विजय कुमार सिन्हा को एक बार मौका देकर देखा जाए, या कोई और? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में खुले तौर पर रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।